हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोग को जो सेट पेपर करवा रहा था, ये देखिए इसमें क्या है आपका यूपी। इसमें क्या क्या है, ये है आपका एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और ऑल ओल्ड एग्जाम के लिए जितने भी करंट, अरे जितने भी आप, ये क्या होता है, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं मैं मॉडल सेट लेके आता हूँ। इसमें रीजनिंग के सारे चैप्टर को मैं इंक्लूड करके लाता हूँ, लेकिन इसमें 3-4 चैप्टर छोड़ा रहता हूँ जिसको इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। जैसे पासा हो गया आपका, ये सब हो गया, कथन निष्कर्ष वाले सवाल हो गए, वेन डायग्राम हो गया, ये सब नहीं इंक्लूड करता हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ एक बार आपको बताने के बाद, जब एक बार अच्छे से मैं समझा लूंगा, तब उसके बाद इन सब क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगे, इसलिए इसको नहीं करवाता हूँ। अब देखिए, अभी इससे पहले हम लोगों ने जो किया था, ये क्या दिए गए, देखो इससे पहले सेट पेपर मैंने संडे में करवाया था, और इस सेट पेपर का मेरा करवाने का यही उद्देश्य होता है ताकि आप लोग का माइंडसेट बना रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते हैं। एसएससी और एसएससी हुआ, एनटीपीसी हुआ, यूपीएसआई हुआ, जहाँ जहाँ भी रीजनिंग आती है वहाँ वहाँ रीजनिंग में क्या क्या आपसे पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, इसी चीज़ को लेके मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को ये रहे कि हाँ, आप लोग को ये लगे कि हाँ नहीं, हमने ये काम किया है, ये काम हमने किया है। तो इसलिए क्या है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आता, मैं बस 40 क्वेश्चन लेके आता हूँ, 35 से 40 क्वेश्चन, ताकि इसको जल्दी से हम लोग कर भी लेते हैं और पूरा एक बार रीजनिंग का पूरा अपना रिवीजन भी हो जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, पहले में निर्देश देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक, इसको शब्द अक्षर को संख्या को क्या है आपको चुनना है। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आपको ये जो क्या कहते हैं उसमें यूपीएसआई वाले में ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से करेंगे तो आपका एक ही एग्जाम के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए, जितने एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, सब आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक, अभी देखिए जैसे क्या है, अभी निर्देश दिया गया है, अब देखिए अगला आगे क्या कहता है, क्वेश्चन क्या किया गया है। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में आपको राज्य, राजधानी, राज्य की मुद्रा, वहाँ की संसद का नाम, जीएस से भी पूछ सकता है, फिर संबंधित यंत्र से भी पूछ सकता है, साइंस को भी इंक्लूड कर सकता है, कौन इसमें सही है कौन गलत है, कौन सम संख्या कौन विषम संख्या, मतलब इसका कोई वो नहीं होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपके जितने भी आपने पढ़ा है वही सब क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या है, नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है। जैसे नेफ्रोलॉजी का अध्ययन हम लोग अपने गुर्दा के लिए करते हैं। ठीक, उसीलिए इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है जैसे मत्स्य विज्ञान, मत्स्य विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे। जैसे हम नेफ्रोलॉजी से गुर्दे का अध्ययन करते हैं या गुर्दा के बारे में जानते हैं, तो मत्स्य विज्ञान के बारे में हमें बताना था। ठीक, तो क्या कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं, नहीं। मिट्टी का करते हैं, पेडोलॉजी हो गया। शैवाल का करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें किसको करते हैं हम लोग, मछली का करते हैं। किसको, फिश, यानी ये हो जाएगा आपका मछली, हम लोग मछली से संबंधित है क्या, मत्स्य विज्ञान। ठीक, पेडोल देखो अब इसमें क्या है, पेडोलॉजी आपने सुना होगा, पेडालॉजी या पेडोलॉजी, इससे होता है आपका इसका मिट्टी का अध्ययन, इसका होता है मिट्टी का अध्ययन। अब एक एक देखते चलिए, हम आपको पूरा का पूरा बताते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एग्री। एग्री का अर्थ दे दिया है FGPIB से संबंधित रूल्स। तो देखो एक चीज इसमें ये करनी होती है आपको ना, ये इसमें जितना इन्होंने किया है, एग्जामिनर या जो भी क्वेश्चन पेपर बनाया उसका माइंड सेटअप जो भी है, इसी में आपको बता देता है कि भैया इससे बाहर नहीं जाना है, इसलिए बाहर कुछ भी नहीं करना है। जिसको मैंने इसमें उल्टा लिखा, सीधा लिखा, ऊपर से लिखा, नीचे से लिखा, या एक छोड़ के लिखा, एक बढ़ा के लिखा, एक घटा के लिखा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये जो हुआ है इसी के अनुसार इसको लिखना है, चाहे वो गलत ही सही क्यों ना हो, वो कुछ भी लिख दे। जैसे यहाँ लिख दे सारे नेता चोर हैं, ठीक, और आगे कुछ नाम दे दे, तो जब यहाँ पे पूछेगा नेता तो आपको आगे हमेशा ही लिखना होगा, नहीं सारे नेता चोर। ठीक, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या इन्होंने किया है, ये चीज आपको देखना है, इसमें आपको इन्होंने क्या किया है, यही चीज आपको देखना है। अब देखो एग्री, एग्री को इन्होंने लिखा है भैया FGPIB। ठीक, अब देखो क्या किया है इन्होंने, जैसे AGREE इन्होंने इसको लिख दिया है। फिर इसके नीचे इन्होंने क्या लिखा है, इसके नीचे लिखा है F, फिर लिखा है G, फिर लिखा है P, फिर लिखा है I और फिर लिखा है B। आपको इसके नंबर भी जाने जरूरी होते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने किया क्या है, तो देखो ये यहाँ से इसको क्या कर दिए, +1 कर दिए, A को B बना दिया इन्होंने, और E को इन्होंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे 1 +1 कर दिया। ठीक, इन्होंने 1 कर दिया। तो अब आप पहले यहीं पे आ जाओ, आप यहीं पे देख लो। अब आर से RS होता है ना,
तो आर एस होगा, तो ये सबसे पहले आपका इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट में लाया इसको। तो आर एस, एस किसमें मिल रहा है आपको, इस दो में मिल रहा है। तो आपका आंसर तो यहीं से ये दो तो एलिमिनेट हो गए हैं। अब इसी दो में आपको इसको देख लेना है, इसी दो में आपको देख लेना है। देखो एक प्लस या, अब यहाँ क्या है, इन्होंने क्या किया, जी, ठीक, ये जी है। फिर इन्होंने क्या किया, इस जी को यहाँ आई है, ये आई है ना। अब इस जी को इन्होंने क्या लिखा है, जी एच आई, प्लस दो कर दिया है मेरे भाई, प्लस दो कर दिया इसको। और ये देखो इधर से इसको भी प्लस दो कर दिया इन्होंने, ठीक। एक तरफ से बढ़ा रहे हैं, उधर से पीछे से भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये करना है, अब जैसे इन्होंने लिखा है तो अब जैसे यहाँ पे, यहाँ से दो लिखना है, यू और भी। अब आप देखिए इसमें से आपको देखना है यू और भी, इन्होंने किया था ना। अब इधर इधर वाला नियम लेके आना है ना आपको। अब इधर वाला नियम लेके आओगे, ये एस, एस का क्या हो जाएगा, एस का प्लस एक करेंगे तो टी हो जाएगा। चलो भैया टी, अब देखो टी, अब पहला अक्षर एस है तो इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, ठीक है। अब जब इधर ई वाले में प्लस दो करना है, अपने क्या करना है, प्लस दो करना है। तो जी एच क्या हो जाएगा आपका, जी और एच हो जाएगा। दो प्लस करोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, जी और एच हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, जी और एच हो जाएगा। तो ये जब ई में हमने प्लस दो कर दिया मेरे भाई, तो जी और एच हो गया, जी और एच हो गया। जब जी और एच हो जाएगा, ये जी और एच हो जाएगा ना अपना, जी एच, तो आपका हो जाएगा क्या होगा, इधर पे टी होगा, फिर दो का जी और एच होगा, जी और एच हो नहीं, एफ और जी होगा, सॉरी एफ और जी होगा। तो जी होगा, टी और जी किस में मिला आपको, टी और जी आपको बी में ही मिल गया। आपका आंसर ये हो गया। फिर इधर से जब आएंगे आप तो इधर से प्लस तीन करेंगे, एल, एल हो गया, एम एन ओ होना चाहिए ना, एल एम ओ होना चाहिए। तो लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो तीसरे अक्षर को हम लोग मिलाएंगे बी एल को, एल को बीच में क्या किया इन्होंने, बस एल को जो बीच वाला अक्षर है उसमें प्लस दो कर दिया इन्होंने, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें, टी जी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आंसर क्या हो गया आपका, टी जी जे, ये हो गया ना, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक। इन्होंने एक प्लस वन प्लस टू प्लस, फिर इधर से प्लस वन प्लस टू, ऐसे करते हुए इन्होंने आपको आंसर को क्या दे दिया, इसका आंसर ये हो गया। सीरीज का टेस्ट, सीरीज नंबर है, इसको देख लो आप। अगले देखो क्या, मुंबई को इन्होंने लिख दिया मुंबई, ठीक भैया चलो इसको इन्होंने लिखा। फिर हमें गुरुग्राम को लिखना है। गुरुग्राम हरियाणा का एक जिला है, सारी जगह है, उसको आप ध्यान रखिए। इन्होंने किया क्या, इन्होंने देखो, इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें खेला। इन्होंने क्या किया, जैसे ये लिखा ना मुंबई, ये लिखा ना, इन्होंने लिखा है मुंबई मेरे भाई, इन्होंने लिखा है मुंबई। एक बार इसको करो, 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 एक बार। तो क्या हुआ, यू एम, ठीक, फिर बी, फिर एम, फिर क्या है, आई है, फिर ए है। इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग कर दी है भाई, पहले एक लाओ बाद लाओ, एक लाओ बाद लाओ, ठीक। तो हमको गुरुग्राम लिखना है। हमको लिया क्या लिखना था, हमको ये नहीं लिखना था गुरुग्राम, ये हमको लिखना था गुरुग्राम। तो हम भी क्या करेंगे, पहले एक को लाएंगे तो यू हो जाएगा, जी हो जाएगा, फिर ऐसे करो, फिर यू हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। तो देखो यू, यू जी और यू आर, यू जी और यू आर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अभी चलो भैया आगे खेल आगे चलेगा। फिर आओ, इसमें क्या है, फिर ए, फिर ए, फिर यहाँ पे आर हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे जी हो जाएगा। इन्होंने अल्टरनेट किया, एक बार आगे एक बार पीछे घुमा दिया है इन्होंने। तो फिर क्या हो जाएगा, जी आर और जी, आर और जी देखो किसमें मिल रहा है, आर और जी किसमें, आर जी इसमें मिल रहा है। आर और जी ही लेना है हमको, आर और जी इसमें मिल गया अपना आंसर, आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या, यू जी, अरे यू जी, यू, यू डबल आर होगा यहाँ पे। जैसे अच्छा ये आर, ए आर, इसको जब हम लेंगे ना, ए आर, हाँ ए, हाँ यहाँ पे आर हो गया ना। तो इसको क्या किया इन्होंने, इसका आंसर आपका बी हो गया। इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका ये बी हो गया। सीधे सीधे आंसर आपके सामने आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार आगे घुमा देना, एक बार पीछे। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, एक बार इसको लिखा, एक बार इसको, एक बार ऐसे करते हुए इन्होंने आपकी सीरीज को पूरा किया। तो गुरुग्राम को हम लिखेंगे यू जी, यू डबल आर जी एम में। आगे देखो आप, अब लिखा है इसमें जो निर्देश होगा, इसको क्या करना है, इसमें आगे क्या आएगा। जैसे 30 संबंधे 16 तो 24 संबंधे क्या होगा, ठीक। इसके आगे की सीरीज को हमें पूरा करना है, इसको इसकी आगे की सीरीज को हमको क्या करना है, ये पूरा करना है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें लॉजिक अगर जो आप लगा सकते हो तो लगा लो, इसको लगाना है अगर लॉजिक को लगा लो। मैं समय दे देता हूँ कुछ टाइम का आपको, इसमें लॉजिक आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। थोड़ा बहुत जो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर ये लॉजिक इसमें काम करेगा, तो आप देख लो क्या कर रहे हो। नहीं तो मैं इसको तो कॉल करता ही हूँ। देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया है कि 30 संबंधे 16 कर दिया। तो इन्होंने क्या किया,
ये 15, ये जो 30 है ना, ये 30 किया है, इसको भागे 2 किया और +1 कर दिया, तो 30 को भाग दिए 15 + 1 बराबर आपका हो जाएगा 16। ठीक, इन्होंने यही लॉजिक लगाई है। तो इसमें हमें 24 करना है, तो 24 भागे हम 2 करेंगे +1 करेंगे, तो 24 भागे 2 किया आपने तो 1 + ये आ गया, तो बराबर आपका कितना आंसर आ गया मेरे भाई? आंसर आ गया आपका 13। आंसर आ गया क्या? 13। ये तो सिंपल लॉजिक थी, और लॉजिक अगर इसमें लग सकता है तो आप लगाओ, लेकिन इससे के सिवा कोई लॉजिक लगाए ही नहीं था इसमें। इसका लॉजिक सिर्फ और सिर्फ एक यही था। ठीक, एक और एक यही था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 13। बात समझ में आई? बात समझ में करना क्या है, इन्होंने 30 को 2 से भाग दिया +1 कर दिया, तो ये 15 हो गया, +1 हो गया, तो बराबर 16 हो गया, तो ये 16 आ गया। तो ये इन्होंने जो किया वही काम हम करेंगे, इसके इनके सिवा तो हमें कुछ करना ही नहीं भैया, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। झूठ बोले, सच बोले, गलत से करे, सही करे, ऊपर से नीचे से कहीं से भी करे, हमें करना वही होगा जो इन्होंने मुझे कहा है, और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये दिन को रात कहेंगे तो हमें भी दिन को रात कहना ही पड़ेगा। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखो। आगे देखो आप, निर्देश पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे इसको विषम संख्या हमको क्या करना है? डिफरेंस चुनना है। इसमें से क्या है? इसमें विषम है। ठीक, इसमें विषम चुनना है। आगे देखो विषम में क्या चुनना है? विषम में चुनना है शब्द होगा, अक्षर होगा और संख्याएं होंगी। चलो भैया आगे आओ। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर। ठीक, इसमें क्या करना है? इसमें हम लोग को विषम बताना है। क्या बताना है? विषम। क्या है? विषम बताना है। ठीक, विषम बताना है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर। अब इसमें से बताइए, आपको विषम बताना है, तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा कि विषम कौन सा है। कुत्ता, बिल्ली क्या है बताइए आप। कुत्ता, बिल्ली, अब देखो, कुत्ता हम घर में पालते हैं, बिल्ली हम घर में पालते हैं, बकरी भी पालतू जानवर है। क्या शेर पालतू जानवर है? शेर शेर पालतू नहीं है, शेर पालतू नहीं है। ये भैया जंगल में या सफारी, या इसको सफारी या जंगल सफारी में रखा जाता है। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, शेर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इसको याद रखिएगा। इसलिए शेर आपका क्या है? अलग है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी सब पाली जाती हैं, लेकिन ये क्या? शेर नहीं पाला जाता। अब भैया इसमें भी देखिए, आपको क्या बताना है? इसमें विषम बताना है। क्या है? इसमें भी विषम बताना है। ठीक, चलो देखो, ई, यस और टी। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 09S लिख दिया, फिर 3ES लिख दिया है। देखो और क्या लिखा है? 17 और M लिखा है। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। ठीक, अब देखो इसका आंसर क्या किया इन्होंने? इसका आंसर क्या किया भैया? ई देखो, इसमें कुछ है नहीं, इसमें इन्होंने किया क्या है? इसमें इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। 1 मिनट रुक जाइए, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है। सवाल पहले कंफर्मेशन करने दीजिए, सवाल इन्होंने किया कैसे, लिखा कैसे। अच्छा देखो, ये यहाँ पे क्या है? 5 है, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ 5 है और यहाँ आपका 9 है ना। क्वेश्चन दिखाओ यार, क्वेश्चन दिखाओ। इसमें क्या? इसमें 9 है ना आपका, इसमें O और 9, O और 9S है। ठीक, फिर इसमें क्या है? 3 और DS है। ठीक है, फिर आगे वाले में क्या? 17M है। 17M दिया है ना? नहीं 17 नहीं मेरे भाई, ये I है, I है। ठीक, ये I है, तो इसको आपको बताना है कि इसमें करना क्या। ठीक, इसमें ठीक, अब देखिए, अब इसमें से डिफरेंस हमको करना है। चलो भैया, बीच में अंक तो दे दिया। ये देखो, ये क्या है? पहला स्वर है, व्यंजन है, स्वर है, और दूसरा क्या है? ये व्यंजन है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपने सुना होगा। इसमें इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें दोनों क्या है? दोनों वॉवेल है, दोनों यू और ये दोनों क्या है? एक तरह से देखा जाए तो स्वर है, एक तरह से ये स्वर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या हो जाएगा? यू और ये 5 वॉवेल और 5 वॉवेल 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 होते हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यू और ये दोनों वॉवेल है। 862 ये दिया है ना, इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें विषम बताना है। इसमें से क्या बताना है? विषम। ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसको अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है। अब देखो यहाँ क्या दिया, पहले एक इसकी एक लॉजिक देखो, पहले इनको आपस में जोड़ लो। 8 6 14, 14 14 2 16, यही होगा ना। फिर क्या होगा? 8 3 + 5, यानी 8 3 11 5 16 हो गया। चलो ठीक, फिर हो गया 4 + 3 + 9, तो 9 3 12 4 16 हो गया। ठीक, ये भी सही है। 1 + 4 + 7, यानी 5 7 5 12 हो गया। तो आपका क्या है? इसको ऐड करोगे तो ये 16, इसको ऐड करोगे तो 16, इसको ऐड करोगे तो 16, ये आपका 12, इसलिए विषम क्या हो गया? विषम हो गया
सबसे पहले अगर विषम संख्या में अगर ऐसे क्वेश्चंस को दे दे कि इसमें से ऑड में छांटो या विषम छांटो, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि इनको ऐड करके एक बार देख लो। ऐड करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं कि योगफल ही आता है, कभी कभी क्या होता है आधा होने लगते हैं, कभी कभी लगता है भागफल का आधा होने लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ये सारी सम संख्याएं होंगी एक विषम संख्या हो जाएगी, नहीं तो सब विषम होगी एक सम संख्या हो जाएगी, और एक भाज्य होगी एक अभाज्य होगी, एक तीन भाज्य होंगी एक अभाज्य होगी। यही इसमें लॉजिक लगता है और ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता है, ये आप फटाफट इसको कर सकते हो। अभी देखो इसमें विषम हमको बताना था, हमने बता दिया, ये सबको जोड़ने पे तीनों को 16 आ रहे हैं। और क्या है, जब 147 को जोड़ा आपने तो इसका आपका 7 1 8 4 12 12 आ गया, तो सीधी सी बात है यहाँ से हम अलग कर लिए, आपको यहाँ से हम अलग कर लिए। इसमें से भी ये क्या है, इसमें से हमको क्या करना है, इसमें से भैया विषम बताना है, क्या है विषम बताना है। चलो भैया विषम बताते हैं। 45 है, 56 है, 55 और 78 है। 45 56 और ये 78 है, ठीक। इसको इसको अभी विषम बताना है हमने, इसको भी विषम बताइए आप। अब इसका इसका विषम बताना पड़ेगा आपको, तो इसका विषम बताइए क्या है। 45 है, 56 है, 55 78। अब देखो एक तरह से हमने कह दिया 5 4 9, 6 5 11, 5 5 10, 8 7 8 7 हो जाएगा आपका 15। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, 11 हो गया, तो सीरीज से चल रही थी 12 आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने 12 आया नहीं, 12 आया नहीं है। एक तरह से और देखो आप क्या किया इन्होंने, एक तरह से और देख लो आप क्या किया इन्होंने हर में संख्याएं अलग अलग हैं, हर में संख्याएं अलग का मतलब मेरा कहने का ये मतलब है। अब देखो ये 4 है और 5 है, एक बढ़ा है प्लस एक हुआ है, 5 और 6 एक बढ़ा दिए, 7 से 8 कर दिए एक बढ़ा दिए, लेकिन 5 + 5 ही है। आप इसको भी ऐड कर सकते हो भैया, आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका ऐड कर सकते हो 55, इसका ऐड कर दो 55, 4 5 5 6 7 8, लेकिन 5 5 5 6 होना चाहिए था, लेकिन इसको हमको विषम छांटना था तो हमने इसको छांट दिया। और कभी कभी क्या होता है इसको उल्टा लिख देते हैं, एक आगे कम एक आगे कम, ये भी हो सकता है, ये भी जाहिर सी बात है, ये भी हो सकता है। इसलिए जो भी पूछे, जो भी एग्जामिनर आपको दे रहा है, तो आप समझो कि आपसे वही करना है जो उन्होंने बोला है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। चलो निर्देश, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। आगे एक खाली स्थान दिया है, उसी अनुक्रम को हमको पूरा कर लेना है। चलो भैया देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि MHZNIWOKTPNQ। अब देखो आपको इसमें से लेके चलना है, अब इसमें से लेके क्या चलना है, MNHIZ और W इन्होंने यही लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, यही लिखा है, ठीक। इन्होंने क्या लिखा है, आपके साथ यही लिखा हुआ है, ठीक। इन्होंने आपके साथ क्या लिखा है, आपके साथ इन्होंने यही लिखा है ना, MNHIW, Z और W का इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या किया है, इन्होंने कट कर दिया। अब देखो पहले यहाँ पे आ जाओ, MH और Z इसको करो, फिर आप यहाँ करो N कर लो, फिर I करो, फिर यहाँ पे W करो, Z लिखा हुआ। इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने आपका क्या MNHI और यहाँ पे Z से 3 माइनस किया है, इन्होंने 3 माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब देखो O लिखा है, K लिखा है और T लिखा है, इसमें फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने +1 किया, फिर +1 किया है मेरे भाई, फिर -3 किया होगा, तभी तो जाके हमारे विकल्प ये कंप्लीट कर पाएंगे हम इसको। तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम अपना कंप्लीट करेंगे, इसको जब हम अपना कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए क्या किया। अच्छा सॉरी, 1 सेकेंड रुक जाओ आप, एक सेकेंड, हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक। फिर इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें अब आगे बढ़ा दिया इन्होंने श्रृंखला को, इसको 1 किया, इसको 1 किया, इसको फिर क्या किया -3 किया, इसको क्या किया इन्होंने -3 किया। तो ये क्या आ गया आपका आ गया O K और T, ठीक। O और K और T आ गया, इसको आपने जोड़ लिया। अब देखो O K और T ये पूछा आपसे, इन्होंने आपसे ये पूछा, तो इस सीरीज को पूरा करना है आपको, तो इन्होंने क्या किया, इसमें 1 प्लस कर दिया, इसमें +3 कर दिया, इसमें क्या किया इन्होंने +3 कर दिया, ध्यान रखना। फिर इसमें क्या किया, यह -3 कर दिया। तो इसके बाद हमारा क्या आ गया, P आ गया, फिर N आ गया, फिर आपका Q आ गया। अब सेम इन्होंने ये किया है, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी किया है, ठीक है, वही चीज़ इसमें अपने को कर लो भैया। इसमें +1 करना है, फिर क्या करना है, +3 करो, फिर -3 कर दो। अब देखो P के बाद +3 करोगे, OP के बाद क्या आएगा, P के बाद Q आ जाएगा, MNOP। तो फिर क्या किया है इन्होंने जब दूसरी बार में इन्होंने क्या किया, 3 लगातार सीरीज चलेगी, ये 3 है, लगातार सीरीज चलाओ, तो यहाँ पे +4 करना है ना। तो अब इसको आप 4 जब कर लोगे, सीरीज लगातार चलाओगे इसको पूरा करने के लिए, तो आपका R के यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा
यू यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा आर, मिला जुला के आर आ जाएगा, फिर क्या है, फिर लास्ट में एन आ जाएगा। उसकी जब माइनस करेंगे हम, माइनस कर लेंगे, -4 करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए चलेगा तो आपका -4 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें आंसर आपका बन जाएगा क्यू आर एन। यहाँ पे क्यू आर और एन, ये आंसर आपका हो जाएगा। सीरीज पूरी हो गई ऐसे। ठीक, आगे देखो सी एफ। अब देखो ये 3 है, ये 6 है और ये 5, ये 9 है, ये आपका 12 है, ये एल एम, हाँ ये हो गया। अब देखो इसमें क्या इन्होंने किया है, इसमें इन्होंने किया है कि सब में क्या किया है, इसमें 6, इसमें क्या किया, सारी श्रृंखलाओं में क्या करो भैया, अपने को +6 जोड़ दिया है इन्होंने, 6 जोड़ा है। तो आप क्यू में भी क्या करोगे, +6 करोगे, आर में भी क्या करोगे, +6 करोगे, ठीक, +6 करोगे, और फिर यहाँ पे क्यू में भी आप +6 करोगे। सब में 6 जोड़ा है, सब में 6 जोड़ा है, इसमें यही मिल गया ना। अब देखो 3 से 9 6 जुड़ा, 6 से 12 6 जुड़ा, 5 से 6 11 हुआ, ये जुड़ा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, इसमें जब हम 6 ऐड करेंगे तो आपका पड़ जाए यू हो जाएगा। अब यू एक्स, ठीक, 6 जोड़ते हुए चलिए, फिर यहाँ पे आपका डब्लू आ जाएगा। अब जो आप सोचिए कैसे आया, अब 6 ऐड कर लीजिए, इसका नंबर पता है, इसका नंबर पता है, इसका नंबर पता है, आर एस टी होता है तो आर 18 पे आता है। अब 18 से 24 होता है, 18 से 24 एक्स वाई जेड, तो एक्स यहीं पे एक मिल तो गया। आप यार इसमें करना क्या, इसमें 6 ऐड कर देना, पर सारी श्रृंखला में इन्होंने 6 ऐड किया तो आप भी 6 ऐड करोगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर यू एक्स डब्ल्यू, यू एक्स डब्ल्यू आपका आंसर मिल गया। सिंपल सी बात, आगे चलो। 14 22 33 47 और 64, इसमें पूछा है आपसे कि क्या ऐड किया जाए। अब पहले इसमें से देखो ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, पहले इसको आप ऐड करो। अगर कम होता तो हम माइनस करते, अगर ज़्यादा जब बढ़ता तो इसको गुणा कर देते या तो उसका वर्ग करते, या ज़्यादा कम होता तो ऐसे भी कर लेते थे। तो आपका जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, ठीक, 8 हो गया। अब 12 33 हो रहा था, यहाँ पे 11 जोड़ देंगे, 11 दूना 22, 11 3 33, ठीक। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ से प्लस इतना 14 जोड़ दिया आपने, फिर यहाँ पे हमने 17 जोड़ा, ठीक, हमने यहाँ पे 17 जोड़ा। अब जब 17 जोड़ेंगे तो 7 4 11 आ जाएगा। इसमें जब आपने 14 के बाद आपने 17 जोड़ा तो 11, 17 के बाद हमने फिर क्या जोड़ा, 17 3 20, तो इसमें 20 जोड़ा। तो 20 में जब आप 30 जोड़ेंगे आपको 20, अरे 20 64 में जब 20 जोड़ोगे आप तो 4 आएगा, 6 2 8 आएगा, तो आपका 84 आएगा, आपका 84 आएगा, आपका 84 आएगा। 8 11 14 17 20 जोड़ने पे 84 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया 84। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा है, निर्देश दे के इन्होंने क्वेश्चन आपसे 12 पूछा है। 1 मिनट रुको तो, ये हो गया 14। अच्छा, ये आपको एक निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश में आपको बताना है कि निर्देश में कौन सा है सही, ये निर्देश में कौन सा सही है। तो क्या दिया है आगे, निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं, आपको मानना है कि कथन सत्य है, आपको कथन स्थान एकदम सत्य मान लेना है, और समानता ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या है द्वारा निकाला जा सकता है, कौन निश्चित रूप से सही बताया जा सकता है, यही बताना है। खुदरा दुकानें संभावित खरीदारों को बनाए रखना चाहती हैं, ठीक है भैया। उत्पादों की अनुपलब्धता के चलते 10% ग्राहक घट रहे हैं, ठीक है, बनाए तो रखते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या लिखा, लोगों को अगर अपने पसंदीदा रंग और आकार की वस्तु स्टॉक में नहीं मिलती है तो वे बिना किसी खरीद के स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ भैया, तो जाहिर सी बात है, हम लोग सब लोग तो निकल ही जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि भैया इसमें से कौन सा सही हो। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है, खुदरा विक्रेता अधिक से अधिक लोगों को आवाजाही चाहते हैं ताकि उन्हें खरीदार में बदल सके, ठीक है। खुदरा विक्रेता क्या सोचता है, उसके यहाँ ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए, और हम जहाँ जाते हैं अगर कुछ नहीं मिलता तो हम बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि हाँ दोनों बातें सही हैं भैया, इसमें दोनों बातें तो सही। इसमें खुदरा सब बनाए रखना भी चाहती है, 10% ग्राहक घट रहे हैं, ये भी बात, इसमें से ग्राहक घट रहे हैं क्या है, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे दोनों निष्कर्ष क्या है, आपका जो निष्कर्ष है दोनों लागू हो रहा है, इस पे दोनों निष्कर्ष लागू हो रहा है। आगे देखो, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक से एक पद लुप्त है, और दिए गए पद को क्या करना है, आपको इसको पूरा कर देना है, दिए गए को पूरा करना है। अब जो यही है, क्या दिया है भैया, अब यहाँ दिया है सुबह, दोपहर और शाम। अब भैया सुबह हो रही है, दोपहर हो रहा है, शाम हो रहा है,
तो आगे क्या होगी, शाम के बाद क्या होगी, आपके मौसम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, पहले क्या होती है आपकी भैया, सुबह हो गई, चलो सुबह उठे, दोपहर को आपने लंच कर लिया, ठीक, फिर उसके बाद शाम को आप घर आते हैं, तो रात आएगी ना, रात को आप क्या कहेंगे, रात को सोते हैं, रात को आप सोते हैं, तो ये क्रम पूछा था कि सुबह होगी, दोपहर होगा, शाम होगा, फिर क्या होगी, रात्रि होगी भैया, फिर क्या होगा, रात होगी। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ए बी सी और एक्स एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए बी सी क्या दिया है, आमने सामने बैठे हैं, ए और बी और सी, ये क्या बोला है, एक्स और वाई, ये क्या बोला मेरे भाई, ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, बी, ए बी और सी का मुंह दक्षिण की ओर है, चल भैया दक्षिण की ओर मुंह है, ठीक, उत्तर की तरफ बैठा दिया है, और तथा एक्स वाई और जेड का मुंह उत्तर की ओर, चलो इनके विपरीत है, एक दूसरे के एकदम विपरीत बैठे हैं, चलो बैठा है। एक्स वाई के बाएं हैं, अब देखो एक्स और वाई के बाएं हैं, आपको वाई और एक्स और वाई के बाएं हैं। अब देखो क्या है कि ये हमने इनको बिठाया है, हम इनका मुंह हमने क्या किया, एक्स वाई का आमने सामने बैठे, और क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स वाई के बाएं हैं, चलो ये एक्स जो है वाई की क्या बाएं है, एक्स जो है वाई के बाएं है, चलो एक्स, ये यहाँ पे हमने वाई कर दिया और ये एक्स कर दिया, ठीक, ये हमने वाई कर दिया और एक्स कर दिया, ठीक, ये बाएं, किंतु ए के सामने है, चलो भैया ए के सामने है, ठीक है, बैठा है, जेड बाएं छोर से अंत में नहीं है, चलो ये जेड यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, चलो ठीक, इसके बाद क्या है, नहीं है, और सी के सामने बैठा, तो दाहिने तरफ से क्रम में कौन होगा, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर में ए और एक्स है, और इसका ए और एक्स होगा, सीधी सी बात, पढ़ते ही पढ़ते आ गया उत्तर, ए और एक्स होगा, ए और एक्स होगा, इसको आप अच्छे से देख लो, आप इसका प्रैक्टिस करो, ये तो अच्छे से आ गया ना आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले शब्द, वही बात, पहले कौन आएगा पहले कौन नहीं आएगा, यही चीज थी इसमें, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है ड्रामा, ये देख भैया ड्रामा लिखा है, ये भी ये हमें चल ही रहा है, अभी यहाँ तक ये चल रहा है, अभी हम यहाँ तक लेके चल रहे हैं, फिर ड्रामा आ गया है ना, तो ड्रामा पहले तो देखो पहले नंबर पे यही खत्म हो रहा है ए से, तो इसको ले लो आप, पहले नंबर पे आपका ये आ जाएगा, फिर फिर ड्रामा, फिर ड्रामा के बाद देखो क्या शब्द, टी है फिर टी है, तो एल आता है, तो ये पहले आएगा, तो आपका एक चार आ जाएगा, तो इसमें एक और चार, अच्छा दो बार दे दिया है, फिर देखो भैया, अब फिर एल के बाद अब टी का नंबर आ गया ना, तो टी के बाद सब में आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक, तो आपका ये भी आई है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से जो आंसर आपका मिलने वाला है, आपका फिर आई है ना, अब देखो इसमें से फिर से आई है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि फिर क्या तीसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा, तो तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा टी, आपका तीसरे नंबर पे टी आएगा मेरे को, तो जब तीसरे नंबर पे टी आएगा तो इसका आंसर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो ये दूसरे नंबर पे क्या है, फिर एक टी आएगा दूसरा नंबर, ठीक, आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए, इसमें ये अल्फाबेट से ही चलता है, ए बी सी डी करके इसको आपको अरेंज करना पड़ता है, इसमें कोई लॉजिक है, कोई ट्रिक नहीं है। अब किसी विशिष्ट कूट भाषा में क्या गैस्ट्रिक को लिखे इन्होंने, क्या UCIRKET लिखा जाता, तो इसी कोड भाषा में आपको लिखना है DEC और E, फिर क्या लिखा है I और V, इसी को पूरा करना है, इसको इन्होंने क्या लिखा भैया, ये देखो क्या किया इन्होंने, ये देख लो आप, इन्होंने किया क्या है, ये देखो आप, ठीक, इन्होंने तीन, चाहे इसको तीन तीन में इन्होंने बांट दिया, इसको तीन बांटा, इसको तीन बांटा, फिर इधर से तीन बांटा, आर को आर इन्होंने TRT कर दिया, तो आपको वही करना है, आपको भी वही करना है, आपको इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं करनी है, आपको इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं करनी है। तो इन्होंने क्या किया, इसको आपको तीन पे ही बांटा है, इन्होंने जब तीन पे बांटा तो इसको आप देखो क्या इन्होंने बांटा, ऐसे कर दिया है, फिर एक किया, फिर एक किया, फिर ऐसे कर दिया, और ये जो ई है इसको अब इन्होंने छोड़ा हुआ है, और इन्होंने क्या किया, ये जो आर है, आर को अपने इन्होंने आर को टी लिखा, RST, आर में इन्होंने क्या किया, आर में इन्होंने कर दिया, आर जो टी है उसको -2 कर दिया है यहाँ पे, तो आपका आ गया आर, ठीक, और मैं अगर -2 करता हूँ ई में, तो हमारा ई में अगर हम -2 करेंगे तो आपका सी आ जाएगा, सीधी सी बात है, तो बीच में आपने सी ला दिया, बीच में सी सब में है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है आगे, फिर इन्होंने अल्टरलेट लेके जब चले हैं तो इन्होंने क्या किया, इसमें डी के बाद इन्होंने क्या किया, एफ कर दिया, इसमें दो इन्होंने जोड़ा है, तो आप भैया आ जाओ, एफ आ जाओ, डी और एफ आंसर में क्या मिला आपको, सी और एफ, देखो सी और एफ यही मिल गया आपका, आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही मिल गया आपका, यही आंसर सी हो जाएगा, ठीक, आगे देखो,
निम्नलिखित में से पूरा करना है। इसको मैं बनाऊंगा तभी ये पूरा हो पाएगा। ये आपको बताना है कि इसमें से क्या पूरा करना है। ठीक, इन्होंने जो होता है वो गड़बड़ बन जाता है इसमें। क्वेश्चंस में जब टाइप होता है क्वेश्चंस, तो उसमें होता क्या है ना कि उसमें वो टाइपिस्ट जो हैं वो उसका कार्य नहीं कर पाते हैं सही से, तो वही पूछना है, वही बनाना पड़ जाता है बार बार। मेरे भाई वही बनाना है। देखो बनाया इन्होंने सही, इसको पहले हमको एक ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे करना, ऐसे करना, इसी को उन्होंने फुल फिल करना होता 8। ठीक, इन्होंने देखो सही लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 6 6 7 लिख दिया। फिर क्या लिखा है इन्होंने, फिर इन्होंने लिखा है आपका 3, इसको 4 पार्ट में बांटना है, फिर 3 और यहाँ 3, ये आपका पूछ दिया है। फिर ये है आपका चौथा। चौथा में इन्होंने क्या दे दिया है, चौथा में दिया है इन्होंने 5 7 और 4। इसमें करना क्या है, यही बात इन्होंने, इसी को पूरा करना है, इसी को क्या करना है, पूरा करना है। अब देखो इन्होंने पूरा कैसे किया है, ये देखो भैया, इसकी लॉजिक देखो आप क्या है, इसकी लॉजिक आपको देखनी पड़ेगी। तो क्या है पता है, इन्होंने किया है क्या, 9 + 6 बटे इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने 9 6 प्लस बराबर 2 किया है, ये किया। तो 9 6 15, आपका 15 आ गया। 15 में 3 से भाग देंगे आप तो आपका 5 आ जाएगा, ये 5 हो गया इन्होंने। अच्छा, फिर ये क्या है, इन्होंने दिया है 7 5 12, 12 भागे 3 यानी 12 में भाग 3 का देंगे तो 12 आपका 4 आ जाएगा, ये भी सही किया इन्होंने। अब इन्होंने दिया है 8 + 6, 8 6 क्या हो गया, 15। ठीक, 15 यहाँ दिया इन्होंने 7। इसमें लॉजिक लगाना है आपको कि क्या है, 8 6 दिया है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 6 दिया है ना, तो 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ 7 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जब यहाँ पे इन्होंने 7 किया तो हम जब इसको भाग देंगे 3 से, इसको हमें भाग देना है 3 से, 2 से, तो आपका क्या है, 2 से जब हम यहाँ 3 से भाग दिया, यहाँ 3 से भाग दिया, यहाँ 7 दूना की 14 यानी 2 से भाग देंगे, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका 2 7 आएगा। यहाँ पे आंसर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आंसर 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 इन्होंने दे रखा है और उस हिसाब से अपने को भाग दिया। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, इसका आंसर आपका जो है, इसका आंसर आपका मिल इसका आंसर आपका 2 आएगा। 2 से हमने किया तो 2 ही आएगा ना, यहाँ 2 रहेगा तभी तो होगा। एक तरह से और ये हो सकता था, लेकिन इसी लॉजिक से इन्होंने कंप्लीट किया। चिन्हों और संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर विनियम दिए गए समीकरण को सही बना रहा है। ठीक है, चलो भैया ये देख लो, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा सही बना रहा है, यही है। अब देखो क्या किया है, इन्होंने लिखा है 8 × 6 + 4 = 52। तो हम पहले ही कर लेते हैं, 8 × 6, ठीक, +8 और क्या क्या है, और इन्होंने क्या किया है भैया, और 4 है ना। तो आप जो 52 है, 8 6 ठीक, 8 6 48, 48 4 52, 48 4 52, आपका यही तो मिल गया ना, यही तो मिल गया आपका यही तो मिल गया आंसर। उन्होंने यही तो किया, 8 और 8 4 12, सीधी सी बात है, आंसर आपका यही तो मिल गया। आगे देखो, इसको क्या दिया है, निम्नलिखित को पूरा करना। खाली स्थान दिया है आपका सी है, फिर ए है, फिर आपका क्या ए है, फिर ए है, फिर ए है, फिर सी है, फिर ए है। ठीक, फिर क्या है, फिर खाली स्थान ए और सी है, फिर ए और बी है। जब आप इसको पूरा करते जाओगे तो आपका समझ में आता जाएगा कि भैया हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अब करना कुछ नहीं है, आपको इस समूह को पूरा करना है, आपको इस समूह को पूरा करना है, यही आपका काम था। अब देखो भैया, पहले यहाँ पे आप ए लिख दो, यहाँ पे ए लिखा आपने, ए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे फिर आप सी लिखोगे, ए और डबल सी हो गया, तो यहाँ पे सी और वहाँ पे, और ए और सी पहले जिसमें आएगा वही आंसर होगा। आपका ए और सी देखो यही मिल गया, यही मिल गया। आप देखो, अब यहाँ सी है, अब देखो यहाँ पे सी है ना, तो अब इसको सी करो आप, और यहाँ पे बी करोगे मेरे भाई, ए सी, ए और बी कर दोगे तो भी हो जाएगा, सी कर दोगे तो भी हो जाएगा। इसका आंसर सी आपका मिल गया। आप इसका आंसर आपका सी, इसका आंसर आपको सी मिल, ए सॉरी 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 सॉरी, ए और सी, ए सॉरी सॉरी सॉरी, बी होगा ना, बी हर जगह, ए बी सी बी सी, ए बी सी बी सी बी होगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु है, यहाँ से क्या राम 100 मीटर क्या कर रहा है, राम 100 मीटर क्या कर रहा है भैया, उत्तर पूर्व। आपका उत्तर पूर्व यही होगा ना, एक बिंदु से 100 मीटर उत्तर पूर्व जाता है, और फिर चलता है, और फिर वहाँ से मुड़कर 100 मीटर दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व आपका क्या होगा, दक्षिण पूर्व तो वही नीचे होगा ना,
आपका ये यही तो होगा दक्षिण पूर्व मेरे भाई। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो यहाँ से दक्षिण पूर्व इनको मैंने फिर 100 मीटर घुमा दिया, ये फिर आपका यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर, 100 मीटर पे आ गया। ठीक, चलता फिर मुड़कर हुआ 100 मीटर दक्षिण पश्चिम, आपका दक्षिण पश्चिम यही हुआ, तो आपका ये हुआ 100 मीटर, ये भी हो गया दक्षिण पश्चिम। ये चला बी से पहुंचा सी और डी पे अब आ गया। ठीक, यहाँ पे हमने इसको पहुंचा दिया। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद अंत चलता और फिर 100 मीटर उत्तर पश्चिम, यही उत्तर पश्चिम है ना, तो मान के चलो उत्तर पश्चिम 100 मीटर आ गया मेरे भाई, फिर वहीं पे आ गया। तो पूछ रहे हैं कि अब ए बिंदु से वो किस दिशा में है, इसका ए से बिंदु से अब वो किस दिशा में, ए बिंदु से वह अब वह बिंदु ए से किस दिशा में है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि अब बिंदु ए से अब वो किस दिशा में है। ठीक, बिंदु ए से अब वो किस दिशा में है, तो किस दिशा में मेरे भाई, सी, ए बिंदु पर ही तो है, बिंदु ए पे ही तो जाके पहुंच गया, बिंदु ए पे ही पहुंच गया, उसकी कोई दिशा नहीं, वो यहीं पे पहुंच गया जहाँ से वो चला था, जहाँ से भूल के चला था वहीं 100 मीटर घूमते हुए अपने घर पे पहुंचा, तो बिंदु ए पे ही पहुंच गया, तो दिशा की कोई गारंटी नहीं, दिशा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। एक अनुक्रम को दिया गया है जिसको पूरा करना मेरे भाई, इसमें से वह सही विकल्प चुनना जो पूरा करेगा। ठीक, आगे देखो, अब देखो ये बी सी एफ ई जे जी एन आई, अब इसके बाद 2 दिया हुआ है, इसको आपको पूरा कर देना है। इसमें इन्होंने पूछा जो इसको आपको पूरा करना है, इसको आपको पूरा करना है, तो इसको आपको पूरा करना भैया। अब देखो ये क्या किया है, अब इसको जो आगे ये पूछ रहे हैं तो आपको बताना है, इसमें कुछ किया नहीं, इसमें 4 और 2 का ही अंतर इन्होंने लेके चला। ये देखो 4, ये देखो 4, ये देखो 4, ये रहेंगे 4 पे। ठीक, और ये देखो ए बी रहेंगे 2 पे, ई रहेंगे 2 पे, ई रहेंगे 2 पे, ई रहेंगे 2 पे। ठीक, करना क्या है, इसमें +2 करना है, इसमें +4 करते जाना है। ठीक है, अब देखो आप n में 4 जोड़ो, n में 4 जोड़ लो आप, n में 4 को हमने जोड़ा, अब n में आपको 4 को जोड़ना है, n o p q r, o p q r, आपका यहाँ पे आंसर क्या मिल गया भैया, r। अब क्या है, i में 2 जोड़ना है, i के बाद j k, i के बाद j और k, i के बाद j k। ठीक, यही होता है ना, i के बाद j k, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा r और k, आपका आंसर हो जाएगा r और k। ठीक, देखो बी से आप बी 2 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। ठीक, बस इसमें क्या किया इन्होंने, 4-4 प्लस करते गए, 4-4 प्लस, फिर ऊपर से 2-2 प्लस करते गए आप। ठीक, ये आपकी सीरीज पूरी हुई है, श्रृंखला आपकी पूरी हो गई। ठीक, आगे देखो ई एल पी, फिर एच एन एस, फिर के पी, ये दिया है और इसको आपको, इस सीरीज को आपको पूरा करना है, ये सीरीज दिया हुआ है और इसको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, चलो इन्होंने क्या किया, इसमें 3 जोड़ा है, फिर इसमें 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे आपका 3 आएगा। ठीक, क्या किया इन्होंने, 3 2 3 का इन्होंने किया, फिर ये 2 है, फिर क्या है 2 है, फिर इसमें अपना 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें इन्होंने क्या किया, 3 जोड़ा है, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 जोड़ा है, फिर हमको यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। तो आप चलिए, आप पहले क्या करिए, के में आप जोड़िए कितना है, के में आपको कितना जोड़ना है पता है आपको, के में पहले 3 जोड़ना है, फिर क्या है पी में 2 जोड़ो, फिर इसमें भी में भी 3 जोड़ो, तो आपका आंसर यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा। अब जोड़ो आप, के एन ओ पी, ठीक, के बाद एल एम एन, एल एम एन, एन आ गया। ठीक, फिर पी में आपको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, पी क्यू आर, क्या होगा, पी में अगर आप जोड़ेंगे तो क्यू और आर आता है, पी में आप जब जोड़ोगे भैया तो क्यू आर, पी और क्यू और आर आ गया। ठीक, यहाँ पे हमने जोड़, फिर इसमें 3 जोड़ना है, भी 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 जो है, फिर डब्ल्यू एक्स एंड वाई, डब्ल्यू एक्स और वाई, 3 जब इसमें जोड़ोगे आप तो डब्ल्यू एक्स वाई आ जाएगा, एन आर वाई, एन आर वाई आंसर में है क्या, एन आर वाई आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो आगे देखो क्या किया इन्होंने, 3 2 3, देखो 2 3 5 9 और 17, इस श्रृंखला को आपको पूरी करनी है। ये श्रृंखला क्या करना है, ये श्रृंखला आपको पूरा करना है। इन्होंने किया क्या भैया, इन्होंने किया ये है, ये 2 गुणे 2 माइनस 1, चलो 3 गुणे 3 माइनस 1, फिर 5 गुणे 2, अच्छा यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2, 5 गुणे 2 माइनस 1, फिर क्या किया इन्होंने, 9 गुणे 2 माइनस 1, तो आपका 17 गुणे 2 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस 1 बराबर 3, 2 6, यानी 6 माइनस 1 बराबर 5, 5 दूना के 10, यानी 10 माइनस 1 बराबर 9, फिर 9 दूना के 18, यानी 18 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 17,
और आ गया 17 दूना के 34, 17 गुणे 2, 17 दूना के 34 माइनस 1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 33, 33। आंसर सी, आंसर सी। ये तथ्य दिया हुआ है, इस तथ्य को आपको पूरा करना है। चलो इसको भी पूरा कर लेते हैं। देखो कौन सा जो सत्य है उसे पढ़ना है। हम फिर से अपने पूर्वजों की ओर लौट रहे हैं और योग या प्राणायाम के महत्व को समझ रहे हैं। ठीक, योग दिवस 21 जून। पश्चिम के लोगों ने इसे पहले से ही अपना रखा है। इसके लिए किसी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं है, केवल आत्मा और शरीर चाहिए। ठीक है भैया, सही है। प्राचीन विज्ञान कई इलाजों का खजाना है और विभिन्न रोगों का प्राकृतिक उपचार है। बात मानते हैं हम, सही है। प्रौद्योगिकी ने इन प्राचीन स्रोतों को दबा दिया है और स्वस्थ रहने के लिए नई अवधारणाओं को जन्म दिया, जिसे जिम कहते हैं। ठीक है, ये भी बात हम आपकी मान रहे हैं भैया। इसको हम आपको क्या कहते हैं, इसको हम जिम कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर देखो क्या सही होगा, हमको कुछ नहीं, इसमें प्राचीनता की बात हो रही है, जिसमें प्राचीनता की बात आई हम उसी को लेंगे और मैं पश्चिम साइड या आधुनिकता पे नहीं जाना है हमको। तो इसका आंसर आपका डी होगा। केवल एक लागू होता है, केवल एक लागू होगा इसमें, दूसरा लागू नहीं होता, दूसरा इसमें लागू नहीं होगा। ठीक, आगे देखो। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है। भाई आगे ये तो अभी हम लोग ने कर लिया था ना, इसको तो अब लोग नहीं, इसको करना है, इससे उसी से रिलेटेड है। आपका क्या है, सेकंड है, सेकंड है, फिर मिनट है, फिर मिनट है। ठीक, फिर क्या है, घंटा है, फिर क्या है, घंटा है। तो आगे क्या आएगा, दिन, रात, वर्ष और महीना। तो छोटी इकाई से हम लोग चल रहे हैं, तो छोटी इकाई में हमारा, जब छोटी इकाई में चलेंगे तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, दिन आएगा, फिर महीना आएगा, फिर वर्ष आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वर्ष आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दिन। हमारा आंसर दिन होगा। ठीक, आगे चलो। ये लिखा है अमित और की तरफ मुंह करके खड़े हैं, वही पश्चिम पूरब की तरफ। इसको तो मैं नहीं बताता हूँ, इसको इसलिए नहीं बताता हूँ ना, इतना सिंपल चीज़ है, इसको तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। इसको आपको करना ही पड़ेगा अपने से, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ और इसमें कुछ करना नहीं रहता। इसका आंसर मैं बस बताऊंगा बी, भुवन और फाइन, फाइन। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में, वही शब्दकोश वाली बात फिर आ गई आपको। अब शब्दकोश है, इसमें शब्दकोश का क्या है, वही जो अपना डिक्शनरी ढूंढता है एक्सपोर्ट, सेम उसको उसी को फॉलो करेगा और ये आंसर इसको मिल जाएगा। इसको आंसर वो मिल जाएगा और आराम से अपना आंसर पूरा करेगा। इसका आंसर होगा डी, बार बार नहीं बताया जाता। ठीक, बार बार। फिर ए बी सी और डी और ई है, इसमें से जो आएगा उसी को आपको पूरा करना है, इसमें से जो आएगा उसी को आपको पूरा करना है। किसी विशिष्ट कोड भाषा में रीड, READ, रीडर को इतना लिखा जाता है। चलो भैया, READE और R, ये है। इसको क्या लिखा जाता है, 1 2 3 और 4, 4 और 3, 4 और 2, 2 और 1 लिख दिया इन्होंने। फिर डर्टी को इन्होंने फलाना ये लिख दिया, डर्टी को इन्होंने 49178 लिखा है। तो RDEAR को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है, यही इन्होंने पूछा। तो अब देखिए डी के नीचे क्या लिखा, ई के नीचे क्या लिखा, आर के नीचे क्या लिखा। अब मिलाइए और मिला के इसका आंसर करिए। इसका आंसर जब आप मिला के नीचे करने जाएंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1। इसका आंसर यही बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही बनता है, आंसर सी, आंसर सी। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। ये यही है, फिर यही सीरीज वाली सवाल है, आपको ये बना के इसको कंप्लीट करना है। इसको सीरीज को कंप्लीट करना है अपने को, सीरीज को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, तो सीरीज में क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया है भैया 36, 44 और 32। ठीक, आगे क्या लिखो भैया, आगे लिखा है 72। सीरीज में क्या लिखा है, 72 और 88 और 64। ठीक है, ये भी मैंने देख लिया। फिर क्या लिखा है इन्होंने, 54, 66। आगे पूछा है, आगे इन्होंने पूछा कि क्या होगा, तो आप इसमें लॉजिक अपना लगाइए। अगर लॉजिक लग रहा है तब तो ठीक है, अगर लॉजिक लग रहा है तब तो ठीक है, तो अपनी लॉजिक लगाइए। इसमें लॉजिक क्या है भैया लगेगी, ये बताओ आप। इसमें कोई अगर लॉजिक लग रही है तो बताओ, इसमें अगर कोई लॉजिक लग रही है तो आप बताओ। देखो क्या किया इन्होंने, ये देख लो आप, इन्होंने क्या किया है, 9 गुणे 4, 9 चौके 36। ठीक, 9 चौके 36, 9 गुणे 8, 9 8 72, इन्होंने 72 लिख दिया है। ठीक, फिर 9 गुणे 6, 9 6 54। चलो भैया ये भी आ गया। ठीक है,
अब हम सेम उसी को लेके फॉलो करते हुए चलेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या 11 गुणे 4 44, 11 गुणे 8 88, ठीक। ये क्या है 11 गुणे 6 यानी 66। अब देखो, अब आगे पूछा है कि इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, ये 8 गुणे 4 8 चौके 32, 8 गुणे 8 8 64, फिर क्या करना है, फिर 8 गुणे 6 8 6 48, 8 6 48 48। लॉजिक यहीं आपको मिल गई। लॉजिक क्या मिली, इसमें 9 चार बार एक बार 9 का 8 बार, एक बार 9 का 6 बार, 4 8 6। इन्होंने क्या किया है, इसी को फॉलो किया है, तो आपको भी लास्ट में वही फॉलो करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक। आगे देखो, बस ये चिन्ह बदलना है आपको, समीकरण के चिन्हों को बदल के इसको आंसर को सही करना है, इन्होंने सही करना है, ठीक। चिन्ह को क्या अर्थ दिया है इन्होंने सही करना है। आगे देखो भैया दिया है कि नहीं, अच्छा यहाँ पे है चिन्ह को, अच्छा वो क्वेश्चन छूट गया, जोड़ का अर्थ है, तो इसको पूरा करके इसको बताना था कि इसका आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या आएगा ये बताना था ना, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन लिखते हुए। किसी विशिष्ट कोड में आपको ये लिखा जाता है तो इसका आंसर ये मिल जाएगा ना 18, ठीक। ये हो गया आपका, वो हो गया। अभी ये तो क्वेश्चन हो ही गया था, डबल क्वेश्चन हो गया था। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन ना निम्नलिखित चिन्हों को 250 इन्होंने दिया था, तो इसको हमको पूरा करना है ना। एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर कुछ गड़बड़, अच्छा ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया था। इसको विलुप्त संख्या को क्या, इसको पहले आप पूरा करो, इसको आप पहले पूरा करो। उसको टाइप मिस्टेक है, थोड़ी सी टाइप मिस्टेक हो गई थी। अब देखो आप ये पूछा है आपसे, यहाँ पे आगे क्या आएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे आए, तो यहाँ पे जब आपको के मिल ही गया, जब यहाँ पे के मिल गया, यहाँ पे के मिल गया, तो यहाँ पे आप पहले जे लगा दो, फिर के एल है, फिर यहाँ पे आप एल लगाओ, ठीक। एल लगा दिया आपने, यहाँ एल लगा दिया, एल, फिर यहाँ पे जब आपका, फिर आपको एल लगाना पड़ेगा, फिर एल एम आई, तो फिर यहाँ पे आपको जे लगा देना। आपको ये तो बहुत आसानी से मिल गया, ये तो आपको बहुत आसानी से मिल गया आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर आपका बी हो गया, ठीक। आगे देखो, बस ये राहुल अपने घर से चलना शुरू करता है, ये वाला क्वेश्चन है। आप देखो क्या करना है, ये आपका हो गया, ये आपका उत्तर और आपका दक्षिण हो गया, पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा करना है, बताना है। राहुल अपने घर से निकलकर 5 किमी पूर्व की ओर चलता है। चलो भैया इनको पूरब की ओर ले चलो, यहाँ से चलते हैं 5 किलोमीटर, आपने पूर्व पे क्या यहाँ पहुँच गया। फिर वो अपने दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है, दक्षिण पूर्व अभी आपने देखा था, दक्षिण पूर्व, जब इनको दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे क्या किया, मुड़कर 10 किलोमीटर 10 किमी चल दिए, ठीक चलता है। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर, कहाँ पे, उत्तर पूर्व, ऊपर को लेके चलो इनको, ये उत्तर पूर्व की ओर कितना मुड़ रहे हैं भैया, मुड़ के 10 किमी चलते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने 10 किमी किया, अब यहाँ से वह फिर उत्तर की ओर 10 किमी, अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, फिर उत्तर की ओर ऊपर की तरफ 10 किमी, 10 किमी यहाँ से आगे, तो यहाँ से वह उत्तर की ओर 10 किमी। तो अब वह अपने बिंदु से किस दिशा में, उसका बिंदु तो यही भैया, यही बिंदु था। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि किस दिशा में है, तो आपको बताना है दिशा। अभी दिशा क्या हो जाएगी, अभी दिशा हो जाएगी उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। आज आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हमने इतने करवाए, एक सेट पेपर, इसमें सारा चीज़ आपको सारी चीज़ें घुमा के ला दिया। बस दो चार चैप्टर जो नहीं है उसको अलग से बताने के बाद तब उसमें मेंशन करवाएंगे। 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक था तो उसके लिए सॉरी। और बाकी ऐसे रीजनिंग का जो है ये चलता रहेगा। आपकी यूपीएसआई, आपका क्या है, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सबके लिए आपका ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।